Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.17 में हमने एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी। अगर हमारे पास एक नंबर है 2 इज़ इक्वल टू 1, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 आएगा। तो हम अगर 2 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 आता है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर 6 हो, तो उसको अगर हमने 1 लेकर आना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक नंबर है 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 1/6 एंड 1/2 आर द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 and 1/6 are the reciprocals of 2 and 6. स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं उनके भी रेसिप्रोकल्स होते हैं? तो इसको देखने के लिए हम एक मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, डेट इज़ A इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिसेस में हम 1 को या यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डेट इज़ 2/2 मैट्रिक्स जो है वो 1 0 1 0 0 1 है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 है, यानी कि ए मैट्रिक्स को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हम कह सकते हैं कि 1/a, यहाँ पर 1/a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a, लेकिन हम मैट्रिसेस की टर्म में इसको a इनवर्स लिखते हैं, डेट इज़ a इनवर्स। ये जो a इनवर्स है, अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह से हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स a हो और हमने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेकर आना हो तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, यानी कि ए इनवर्स इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हम एक टर्म जो है वो सीखेंगे, डेट इज़ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स A है, A B C D। हमने जब एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले पीछे लिखते हैं यहाँ पर A D J, एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पर हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। यस, डेट इज़ D और A इंटरचेंज कर दिया। जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। A D की जगह पर आ गया और D A की जगह पर चला गया है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, या कह सकते हैं जो दूसरा डायगोनल है, उसकी एंट्रीज को हम उनके साइन को चेंज कर देते हैं। डेट इज़ -B एंड -C। C एंड B पहले पॉजिटिव थे, अब उनके हमने साइन चेंज किए तो -B एंड C। ये तो जनरल फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स लिया था। अगर हम इसमें मैट्रिक्स की कोई सी भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स को लेट करते हैं, A इज़ इक्वल टू लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स A है, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 0। अगर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे A D J एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 और 0 की डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 0 1 0 एंड 1। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं या दूसरी एंट्रीज हैं, कह सकते हैं कि जो दूसरी एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि -2 -3। ये है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। इसी तरह से एक मैट्रिक्स हमारे पास है B, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 2 - 1 3 - 4।
अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करें तो हम लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने वर्टिकल बार्स नहीं यूज़ करनी, वर्टिकल बार्स सिर्फ डिटर्मिनेंट में यूज़ की थी। यहाँ पर हमने सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है, यानी -4 और 2, और जो बाकी एंट्रीज़ हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो 1 का साइन है माइनस, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, और 3 का साइन है पॉजिटिव, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ बी। स्टूडेंट, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। हमने लेक्चर 1.17 में ए डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस के फाइंड आउट करने सीखे थे। आज हम ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एडजॉइंट ऑफ ए अभी मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है ए इज़ इक्वल टू -1,320। स्टूडेंट्स, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्सेस नहीं होने चाहिए। हम जो इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए है। आप इसको नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू रखेंगे, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है और अगर हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, तो समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे जो मैट्रिसेस हैं उनको नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, यानी कि उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो ना हो, कोई सी भी रियल वैल्यूज़ हों। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए वर्टिकल बार के अंदर, इस मैट्रिक्स को हम इसके एलिमेंट्स को वर्टिकल बार में लिखेंगे, -1,320 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट में डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है पहले, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस साइन, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -3 टू द 6, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -6, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एज इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एज इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो वी कैन फाइंड द, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए इन्वर्स is equal to adjoint of A is divided by A determinant। A determinant की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम adjoint of A फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A है, A is equal to -1,320, हम इसका adjoint फाइंड आउट करेंगे। तो adjoint of A is equal to, adjoint में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी एंट्रीज़ के हम साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर -1 और 0 की एंट्रीज़ को चेंज करें तो आता है 0 -1, और ये जो 3 और 2 है इनके साइन को चेंज करेंगे तो -3 -2 हो जाएगा। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए।
सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 0 -3 -2 -1 ओवर में है हमारे पास वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी -6, तो -6 पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। जो डिटर्मिनेंट ए है वो डिवाइड हो रहा है ईच एंट्री के साथ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 0 बाय -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो है 0 डिवाइडेड बाय -6 इज़ 0। -3 को कटिंग कर लेते हैं 2 के 6 के साथ, 1 1 3 1 द 3 3 2 द 6 यानी कि 1/2 और माइनस माइनस साइन भी पॉजिटिव हो गए 1/2। यहाँ पर भी 2 6 के साथ कटिंग करेंगे 2 1 द 2 2 3 द 6, तो आगे आंसर 1/3। एंड यहाँ पर माइनस माइनस कटिंग भी हो सकते हैं और प्लस भी हो जाते हैं, तो 1/6। स्टूडेंट ये हमारे पास है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू। अगर हम इस ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यानी कि 1 0 0 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, दैट इज बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। हमारे पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो हमें बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए और बी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बी डिटर्मिनेंट, और इन वैल्यूज़ को बी इनवर्स में पुट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि -5 ऊपर आ जाएगा और 1 इस जगह पर। 2 और 3 के साइंस को चेंज करेंगे, तो 2 के साथ माइनस और -3 के साथ प्लस। ये है एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे वर्टिकल बार के अंदर, डेट इज़ 1 2 -3 -5। डिटर्मिनेंट के लिए 1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, फिर -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो -5, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 3 2 द 6, आंसर इज़ प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 माइनस करें तो आंसर इज़ 1, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एज इट इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी इनवर्स का फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है हमने लिखा है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू है हमारे पास -5 -2 -5 -2 3 1। ये कंफर्म कर लेते हैं कि वैल्यूज़ एडजॉइंट की यही हैं, -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, राइट 1। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम टू सेम आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम -5 को 1 से, इसकी तमाम एंट्रीज को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा।
तो हम लिख लेते हैं -5, -2, 3 एंड 1। तो B इनवर्स की वैल्यू है -5, -2, 3 एंड 1। पार्ट 3 करेंगे, दैट इज़ द C मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू -2, 6, -2, 6, 3 -9, 3 -9। अब हमने ये देखना है, पहले तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स, यानी कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 है या रियल नंबर है। अगर 0 होगी तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो वी फाइंड हियर द C डिटर्मिनेंट। C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, 6, 3 एंड 9 को वर्टिकल बार में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, फिर -9, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18 माइनस 6 3 द 18, डेट इज़ 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स के फॉर्मूला में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नीचे आती है, तो वहाँ जब 0 लगाएंगे तो इन्फिनिटी में आंसर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, so C inverse doesn't exist, does not exist। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 का हम C इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, डेट इज़ D मैट्रिक्स। D इज इक्वल टू 1/2, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है 1/2, 3/4, 1 2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डी डिटर्मिनेंट वर्टिकल बार के अंदर, मैट्रिक्स को वर्टिकल बार में लिखेंगे 3/4, 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्मूला में हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 माइनस 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो 3/4 आता है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आता है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 3 एज इट इज़, 4 माइनस 3 1, 1/4, 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डी इन्वर्स एग्जिस्ट, सो डी इन्वर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स डी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ डी क्या था कि हमने डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। तो हमारा डी मैट्रिक्स है 1/2 2, तो इसकी डायगोनल की एंट्रीज में हम चेंज करें तो 2 और 1/2 इधर आ जाएगा, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो माइनस 3/4, 3/4 पॉजिटिव था तो माइनस 3/4, 1 पॉजिटिव था तो -1 हो गया, डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/4, हम कंफर्म कर लेते हैं 1/4 है, 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर 1/4 जो है वो एडजॉइंट ऑफ डी की हर एंट्री के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1/4। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक मेन फ्रैक्शन है और एक छोटी फ्रैक्शन है। इसको मैं सॉल्व करना आपको बताती हूँ अभी। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, इसी तरह से -1 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ये हमने
एडजॉइंट और डी डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए जब भी स्टूडेंट्स याद रखें, एक मेन फ्रैक्शन होता है, एक छोटी फ्रैक्शन है। जब भी ये मेन फ्रैक्शन के नीचे छोटी फ्रैक्शन आती है तो हम इसकी वैल्यू को सबसे ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेट इज़ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ डिवाइडेड बाय 1। ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहेगी, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से -3/4 ये है मेन जो फ्रैक्शन है वो ये वाली है, इसके नीचे जो 4 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो 4 को 4 से कटिंग कर देंगे, हमारे पास है -3 रिमेनिंग। यहाँ पर जब 4 ऊपर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, डिवाइडेड में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 सबसे ऊपर जाकर, तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आता है 4 to the 8, यहाँ पे -3 -4 एंड 2 to the 4 कटिंग के बाद। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डी इनवर्स की वैल्यू है, डी इनवर्स। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में सीखा। हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और इससे रिलेट हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया 1.5 एक्सरसाइज का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।